प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम 18 और 20 तारीख को है। इसके लिए चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें से पहला और दूसरा चैप्टर का कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीसरा चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत में जो है वो किसे सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरा है, यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाती है तो उस वस्तु की जो पूर्ति होगी वो आपका क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। औसत परिवर्तनशील लागत है, तो औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो हो जाएगा TVC भागा Q। तो ये बन जाएगा आपका AVC बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो ये हो सकता है आपका एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। तो इसलिए स हो जाएगा और ब दोनों। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है AR तथा MR दोनों क्या रहता है, स्थिर रहता है। जैसे इस तरह ग्राफ रहता है, यही AR है यही MR है, ये क्या है, स्थिर रहता है। अगला है, फर्म की अंतिम संतुलन दशा में। तो फर्म की अंतिम संतुलन दशा में क्या होता है, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता है। मतलब संतुलन के दो शर्त होते हैं। पहला जो शर्त है वो MR बराबर MC होता है और दूसरा शर्त ये वाला है। तो यहाँ अंतिम संतुलन पूछ रहा है तो ये ब आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, देखिए यही क्वेश्चन फिर आ गया। प्रथम शर्त अभी हम बताए हैं, MC बराबर MR बोलिए या MR बराबर MC बोलिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो यहाँ पर 5% वृद्धि और 5% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा स्थिर। क्या हो जाएगा, स्थिर लोचदार या सम लोचदार भी इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ होना चाहिए सम लोचदार, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूर्ति के नियम की निम्नलिखित में कौन सी मान्यताएं हैं। तो इसकी जो मान्यता है पूर्ति का नियम का वो हो जाएगा, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं, उत्पत्ति के साधनों की कीमतें स्थिर रहती है, तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहता है। ये तीनों है, इसलिए आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है, तो इसमें आप निम्नांकित चित्र में क्या बता रहा है, तो ये बताता है पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति को। पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति होता है कि मूल्य, देखिए पहले OP था, पूर्ति OS है, मूल्य बढ़कर OP1 हो गया, पूर्ति OS ही है। मतलब मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव पूर्ति की मात्रा पर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तो जब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो आपका पूर्णतया बेरोजगार हो जाएगा। तो यहाँ पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति हो जाएगा। पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो इसकी जो माप है वो आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, डेल्टा Q बट्टा Q बट्टा डेल्टा P बट्टा P, ये करेक्ट आंसर। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पादन जो है वो आपका है उत्पत्ति के साधनों का फलन है। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ये दीर्घकाल है आपका, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, ये फॉर्मूला है आपका QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। इसमें QX जो है वो X वस्तु का उत्पादन को बता रहा है और ABCD जो है वो साधन को बता रहा है और F जो है वो फलनात्मक संबंध को बता रहा है। उत्पादन के साधन क्या है, तो उत्पादन के जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी हैं, तो आपका द हो जाएगा ये सभी। उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो उत्पादन का सक्रिय साधन है आपका श्रम। अगला है,
एक वस्तु की 5 इकाई बेचने पर कुल संप्राप्ति 100 रुपया है, 6 इकाइयों को बेचने पर सीमांत प्राप्ति 8 रुपया है, 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती है। मतलब यहाँ पर आपको मूल्य निकालना है कि क्षमा जो है इकाइयाँ कितनी कीमत पर बेची जाएगी। तो यहाँ पर हमको बनाना है कि 5 इकाई का जो है कुल आगम मतलब टीआर जो है वो कितना है 100 है, यहाँ दिया हुआ है 100। तो हमको निकालना है एआर। एआर जो होता है वही मूल्य होता है बच्चों, प्राइस होता है। एआर और मूल्य जो प्राइस होता है उसका मान बराबर होता है। तो हम लोग एआर निकालेंगे तो टीआर बट्टा उत्पादन की मात्रा। एआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर बट्टा यूनिट ऑफ प्रोड्यूस मतलब उत्पादन की मात्रा। तो 100 उत्पादन हुआ और मात्रा कितना 5, 5 से भागा दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग छठा इकाई का जब निकालेंगे तो छठा इकाई में कितना है, तो यहाँ पर कहता है 6 इकाई बेचने पर सीमांत प्राप्ति 8 होता है। तो 100 पहले प्राप्त हो रहा था, अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा प्राप्ति, मतलब टीआर मेरा हो जाएगा 108। अब हम छठा इकाई का यदि हम निकाल रहे तो कितना में भागा देना होगा, 108 में भागा दे देंगे 6 से, इसको मिटा देते हैं। 108 में भागा किससे दे देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 18। 18 जो आया वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो यहाँ जो शर्त है वो है आपका पूरी होनी जो आवश्यक है वो है एम आर बराबर एम सी होना चाहिए और सा एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। तो यहाँ पर द हो जाएगा अ और सा दोनों। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका संबंध जो है वो पैमाने के प्रतिफल से है। तो यहाँ पर आपका अ हो जाएगा पैमाने का प्रतिफल। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी। औसत स्थिर लागत मतलब बोल रहा है AFC क्या होगा। तो TC मेरा यहाँ दिया हुआ है, TFC मेरा दिया हुआ है बटा एक्स करेंगे तो 60 दिया हुआ है, इसको 10 से भागा देगा क्योंकि 10 मेरा उत्पादन की इकाई, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 मतलब 100 ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर है उत्पादन की इकाई कितना 10, तो 10 होगा और स्थिर लागत है मेरा 60, तो 60 भागा 10 करेंगे तो मेरा निकल जाएगा औसत स्थिर लागत, तो 6 लिख लेगा। निम्न में से कौन सही है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है बच्चों, इसको तो बढ़िया से आप कर लीजिएगा। TVC बराबर TC माइनस TFC होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है वो है आपका कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उत्पादन बढ़े चाहे घटे कुछ हो, स्थिर लागत फिक्स रहता है। औसत लागत U आकार का होता है, ये क्वेश्चन 2023 जैक में आया था साइंस कॉमर्स में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत लागत का आकार होता है। तो औसत लागत का ऐसा होता है L अक्षर का। देखिए अगर यहाँ रहेगा अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसा होता है U आकार का हो जाएगा, लेकिन औसत लागत का वक्र जो होता है वो L अक्षर का होता है। दो समुत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। तो ये दूरी जो है वो है उत्पादन स्तर में परिवर्तन, उपयोगिता में परिवर्तन, लागत में अंतर, लागत में लाभ में अंतर। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अ हो जाएगा उत्पादन स्तर में परिवर्तन। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। 26 है निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा U आकार का होता है। तो उल्टा जो U आकार का होगा वो आपका हो जाएगा औसत उत्पाद, इस तरह रहता है। 26 है सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है जब। तो ये जब कब होती है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है। जैसे इसका ग्राफ इस तरह, ये है आपका औसत लागत और ये है आपका सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत लागत। तो यहाँ पर औसत लागत न्यूनतम हो रही है, यहीं पर इसको काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है। तो उत्पाद अक्ष के समानांतर जो होता है वो होता है कुल स्थिर लागत वक्र, ये समानांतर होता है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर 3 से प्रश्न और अधिकतर क्वेश्चन जो जैक में आए हुए हैं, तो इसीलिए इसको आप जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर के बाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।